पेरिस ओलंपिक से आई एक खबर ने पूरे देश को मायूस कर दिया है। आज सुबह तक पूरा देश जिस खिलाड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था, वो उम्मीद अब टूट गई है। यानी कि विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से जो है कुश्ती के फाइनल नहीं खेल पाएंगी, यानी कि फाइनल से बाहर हो गई हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आज के इस डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर ये कैसे हो गया और नियम क्या है और वो नियम क्या कहते हैं। और इस बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। काफी मायूसी वाली खबर सर पेरिस से आई, क्या लगता है आपको विनेश के साथ जो ये कुछ हुआ, इस पे पूरे देश की नज़र थी, प्रधानमंत्री ने खुद जो है पोस्ट किया, ये कैसे अचानक से हो गया? देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप बात करें, आप भी स्पोर्ट्स पर्सन, आप तमाम लोगों से बात करें, तो हर स्पोर्ट्स पर्सन को उसके स्पोर्ट में आने वाली चैलेंजेस, चुनौतियां पता रहती हैं। विनेश फोगाट और उनकी टीम को ये पता रहा होगा कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना होता है। मसलन डोपिंग की अगर बात की जाए तो सभी खिलाड़ियों को पता है कि हमको डोपिंग टेस्ट देना है, उस हिसाब से उनकी डाइट होती है, उस हिसाब से उनके साथ उनका खेल का तरीका होता है। हर स्पोर्ट में ये तरीका होता है। अब ये समस्या यही है कि अगर इतने प्रोफेशनल पहलवानों को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है तो इसमें कहीं चूक तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो चूक किस स्तर की है, क्या साजिश के तहत हुई है, या फिर आप जिस रेगुलर रूटीन से गुजरते हैं उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत हुई है? और दिक्कत भी कब हुई है? जब आपको गोल्ड के लिए, ओलंपिक गोल्ड के लिए जब आपको जाना है, मैदान में रेसलिंग उतरना है। एक दिन पहले आप 3 फाइट करते हैं, तीनों जीतते हैं और अगले दिन आप फाइनल आपको खेलना है और आप महज 100 ग्राम के आसपास आप ओवरवेट हो जाते हैं और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। जो नियम क्या कहते हैं उसके तह तक जाए बिना अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो हर खिलाड़ी को अपने खेल की बारीकियां पता होती हैं। जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से, तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई विनेश फोगाट को कल देर रात ही उनकी टीम को ये बात पता थी कि हमको कल सुबह वेट पे जाना है बाउट से पहले, तो चेक करना, और उस समय पता चल गया था कि ओवरवेट है। रात भर ट्रेनिंग हुई है, साइकिलिंग कराई गई है, जंपिंग कराया गया है, स्टिपिंग कराया गया है और हर सारी वो कोशिश की गई है कि वजन को तय मानक के अंदर लाया जाए। बहुत कोशिश की गई, उसके बावजूद लगभग 100 ग्राम ज्यादा ही निकला। अब इतनी कोशिशों के बावजूद अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो कमी रही होगी पहले से भी। एक दिन में तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है क्योंकि इतनी कोशिश के बाद एक गोल्ड हाथ में आना था भारत के, और हार के अगर आप बाहर होते या किसी और वजह से बाहर होते, मेडल हाथ में होता, सिल्वर मेडल हाथ सिल्वर होता। और आप देखिए यही विनेश है, ये शायद टोक्यो में चोट के कारण बाहर हो गई थी। चलिए वो भी समझ में आता है, चोट लगती रहती है, इंजरीज होती रहती है, लेकिन बिना लड़े ही अगर आपको इस तरह बैठा दिया जाए, और किस लिए? एक ऐसा नियम कि आप 100 ग्राम अगर आपका ज्यादा है तो आप नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि इन सारे नियमों की भी समीक्षा होनी चाहिए। आप मसलन आप अभी दोपहर का मील अगर आप ले लीजिए और वजन चेक कराइए तो आपका 100-200 ग्राम वजन आपका बढ़ जाता है। किसी भी समय आप कुछ खा लेते हैं तो वजन बढ़ जाता है। लेकिन अब इसको लेकर के सवाल उठ रहा है तो दूसरी तरफ ये भी बात उतनी ही सही है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन पहले दिन तो ऐसा कर नहीं रहे होंगे, इनकी पूरी लाइफ स्टाइल यही है। तो सबको पता है कि और ये नियम सभी को बांधता है, सबके लिए। भाई जिन रेसलर्स ने जीत करके यहाँ तक पहुंची हैं, जो जिससे आज फाइनल होना था, उसके साथ भी यही नियम रहा होगा। तो ये चूक कहाँ हो गई? इसको बेवकूफी भरा नियम भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि बेवकूफी हो गई अपने एंड से भी। आपको पता था कि भाई हमको जाना है तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है, गलत हुआ उसके साथ, और वो एक मेडल के हकदार हैं। लेकिन अब इसमें चाहे आप नियमों को दोष दे लीजिए, या अपनी टेक्निकल टीम को दोष दे लीजिए, या अपने सपोर्ट स्टाफ को दोष दे लीजिए, या आप अपनी तैयारियों को दोष दे लीजिए, क्योंकि विनेश फोगाट की काबिलियत में कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक दिन पहले 3 लोगों को उसने, दुनिया के जो शीर्ष खिलाड़ी हैं, तीनों को हराया। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। अब ये नियम, सपोर्ट स्टाफ और जो प्रोसेस है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स है ये, कि विनेश फोगाट के हाथ में आज गोल्ड नहीं है। बिल्कुल, आपने काबिलियत की बात की। कल जिस तरीके से मैच हो रहा था, हम लोगों ने उनके तीनों बाउट देखे थे। पहले ही बाउट में जो जापान की सुसाकी थी, वो वर्ल्ड नंबर 1 रही है। वो 82
82-0 उनका रिकॉर्ड है इंटरनेशनल उसमें जो है इस मैच के पहले तक। मतलब कि 82 मैच वो खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल कुश्ती में वो 82 मैच लगातार जीती है, मतलब हारी ही नहीं कभी, उनको विनेश ने हराया। क्या लगता है आपको कि विनेश को, मतलब एज अ भारतीय, जैसे आप भारतीय प्रशंसक हैं, उसके हिसाब से पूछना चाहता हूं कि अगर आज के बाउट के लिए अगर पूछा जाए तो आपके मन में क्या उम्मीदें थी कल के तीनों मैच भाई देखने के देखिए, बाद? जिसको जापान के जिस वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने हराया, हम्म, उसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर यही मुकाबला हम जीत गए तो ये गोल्ड है, समझ लीजिए। उसको हराया, उसके बाद फिर यूक्रेन की पहलवान को हराया, आज फाइनल एक था। तो विनेश फोगाट 100% गोल्ड जीतने जा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस और जिस बिल्टअप के साथ, आप ये सोचिए कि जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 जो 82-0 से जो चल रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को चित करते हुए जो फाइनल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहा होगा, आप ये सोचिए। और 150 करोड़ की आबादी वाला देश पूरे दमखम से पीछे खड़ा था। वो कॉन्फिडेंस लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अगर फाइनल में आज उतर रही थी विनेश, तो 100% वो गोल्ड जीतती। लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण है, नियमों की कमी कह लीजिए, या फिर आपके जो प्रोसीजर होता है उसकी कमी कह लीजिए, कि विनेश आज नहीं जीत पा रही है। पूरा देश उनके साथ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साजिश हुई, हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन साजिश को एक स्पोर्ट्स में होता है। आप तो खिलाड़ी, आपको पता है डोपिंग का जब नाम आता है तो लोगों को जबरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसा खिला पिला दिया जाता है कि वो बाहर हो जाते हैं। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है साजिश हुई हो, लेकिन इस लेवल की तैयारी और ओलंपिक गेम्स जैसा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो गेम है, वहां तक पहुंच के इस जगह पे आकर के बाहर होना, साजिश की आशंकाओं को मैं दरकिनार नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं मानूंगा कि प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, अपनी कुछ कमियां रह गई और ऐसे बेवकूफी भरे नियम हैं जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अच्छा, एक चीज है कि नीरज चोपड़ा जो कि खुद फाइनल्स में है, उन्होंने पहला जो थ्रो फेंका वो खुद का भी बेस्ट था और टॉप पे रहते हुए उन्होंने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए जेवलिन थ्रो में। उनसे भी गोल्ड मेडल की उम्मीद है। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास है कि गोल्ड मेडल आएगा। नीरज भी जीतेंगे, डिफेंडिंग है। जब उनसे पूछा गया विनेश फोगाट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जो यहाँ तक पहुंचता है वो खिलाड़ी मेहनत करता है, लेकिन सबसे बड़ा होता है उसका माइंडसेट। विनेश जिस माइंडसेट के साथ उतरी, उसने वो जीत दिलाई। और वो माइंडसेट का की जो बात उन्होंने की नीरज चोपड़ा ने, जाहिर तौर पर उन्होंने 6 महीने पहले जो है उस पास्ट में खींचा कि जो वही विनेश थी जिनको लोगों ने देखा था कि पुलिस उनको खींच रही है। काफी आलोचना हुई थी कुश्ती संघ की, उसके बाद महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। आपको क्या लगता है वहां से निकलकर और फिर सीधे फाइनल तक पहुंचना, ये विनेश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? देखिए, विनेश फोगाट की ये मेंटल स्ट्रेंथ थी कि जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी। 2023 जनवरी से जो रेसलर्स का आंदोलन शुरू हुआ, जिसको लीड कर रही थी, वहां पे उनके साथ जो हुआ, जो कहा गया, उनके लिए खोटा सिक्का तक कह दिया गया उनको, और ये भी कह दिया गया कि ऐसे घोड़ों पर दांव नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई। उसमें देखिए दोनों ही चीजें। इस कंट्रोवर्सी में अगर आपने बात की तो इतना ही मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कंट्रोवर्सी थी और इसमें हमारे खिलाड़ियों को जूझना पड़ा, भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जो विनेश फोगाट का जो बिल्कुल एक तरीके से 360 चेंज आया उनकी पर्सनालिटी में, 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती थी, 50 किलोग्राम में आ गई चेंज करके, फिर लगातार धड़ाधड़ सबको हराते हुए फाइनल में पहुंच गई। और खामोशी के साथ विनेश फोगाट ट्रोल हुई, बहुत ट्रोल की गई। इस ओलंपिक में जाने से पहले तक ट्रोल की गई, लेकिन खामोशी के साथ उसने सबको शांत कर दिया, सबको खामोश कर दिया। और आज देश गर्व कर रहा है। विनेश फोगाट, ठीक है आप मेडल नहीं ला पाई, लेकिन जैसे आपने कहा, भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस, इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना ही आपके चैंपियन होने की निशानी है। जहां के 204 देशों के लोग लड़ झगड़ करके फाइनल में पहुंचने के लिए इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी होती है। तो विनेश फोगाट ने वो किया है। अब इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, हर कहानी के पीछे एक अर्थ होता है। उन सब से बाहर निकल करके ये जरूर देखना पड़ेगा कि कमी किस एंड पे रह गई कि एक गोल्ड मेडल जो आना था वो नहीं आ पाया। बिल्कुल, तो ये देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ रह गई। लेकिन एक चीज है जो विनेश ने प्रूव किया, और लगातार जिस चीज को लेकर कहा जाता है कि कभी भी अगर कोई कंट्रोवर्सी हो तो जवाब आप मत दीजिए, जवाब समय को देने दीजिए, परिणामों को देने दीजिए। विनेश ने वही किया। जिस तरीके से वो चैंपियन की तरह खेली, विश्व चैंपियंस को हराया,
एक नहीं दो विश्व चैंपियन को हराकर वह फाइनल पहुंची थी। लेकिन ये मायूसी भरी खबर ने पूरे देश को मायूस कर दिया है। हालांकि एक चीज और है कि अभी देश को कुश्ती के लिहाज से मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम पंघल आज मुकाबले में उतरेंगे 53 किलोग्राम भार वर्ग में, और उनसे भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और उम्मीद करता है पूरा देश की अंतिम पंघल जो कमी विनेश ने के एंड से रह गई थी उसको अंतिम पंघल पूरा करें। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।